जेजेपी को तो मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि अगले चुनाव में जेजेपी खत्म हो जाएगी, और अगले चुनाव में आज तुम्हारे को कह के जाता हूँ कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वहीं कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा रहा कि किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक लिया जाए। कमाल की बात यह है कि डीएफपी के लिए लाठीचार्ज हो रहे लोगों में। आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल एक डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल हो जाएगा। उसने जहां कांग्रेस को राष्ट्रीय सतह पे मजबूत होने से रोकने में जो अड़चनें पैदा करी, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। वहीं कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा रहा कि किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक लिया जाए। जैसे पहले जननायक जनता पार्टी ने, इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए एक नई पार्टी खड़ी करवाई थी और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए थे। आज जो हमें खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो गए। इसी तरह आने वाले समय में आप मान के चलो, लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता चल चुका है। हुड्डा के बारे में लोगों को खुल करके जानकारी आ चुकी है कि हुड्डा साहब ने ही इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा, अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कमाल की बात यह है कि डीएफपी के लिए लाठीचार्ज हो रहे लोगों में। महिलाओं को लाइन में लग करके डीएपी लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर सदन में इस तरह से झूठ बोल करके सदन को गुमराह करे, ये आप अपने भी सोशल मीडिया पे, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में रोज नहीं दिखाते हो, तो फिर विपक्ष कहाँ है? जो पार्टी अपना नेता नहीं चुन सकती, जिसने अपना संगठन खड़ा नहीं किया, वो काय का विपक्ष है? वो तो मुख्यमंत्री के हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। भाई आप खड़े खड़े एक आदमी को शरेआम, जो सदन को गुमराह कर रहा है, सदन का नेता है, और आप उसके सामने मुख्य दर्शक होकर के बैठे हो, कम से कम है आप उसका विरोध नहीं कर सकते तो वॉकआउट तो कर सकते हो। ये तो कह सकते हो कि हम तेरी झूठी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, पर वो तो चाहते हैं कि ये सरकार और मजबूती से चले। जेजेपी को तो मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि अगले चुनाव में जेजेपी खत्म हो जाएगी, और अगले चुनाव में आज तुम्हारे को कह के जाता हूँ कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस जो है, अब लोगों की ये बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में पहले जेजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई, अब कांग्रेस ने निभाई। अगले चुनाव में आप देखना, कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अगली लड़ाई भाजपा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच में होगी। जो ईवीएम पर आरोप लग रहे हैं सर, हुड्डा पे लग रहे हैं आरोप सीधे, उन्हीं की अपनी पार्टी के लोग क्या कहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आप हुड्डा से पूछ लो, वही बता देगा कि मैंने किया था नाश इनका। पराली को लेकर सर क्या कहेंगे? जुर्माने जो है वो किसानों पर लग चुके हैं, लगाए जा रहे हैं। ये सरकार किसानों की सबसे बड़ी विरोधी है। ना डीएपी, ना यूरिया, ना बीज, ना खाद। अब पराली को लेकर के किसान को परेशान किया जा रहा है। अब लगातार ये कह करके कि पराली की वजह से गैस के चैम्बर बन गए,